करहल सीट का राजनीतिक इतिहास। आखिर क्यों इस सीट को सपा का गढ़ माना जा रहा है? तो क्या सपा की मजबूत किलेबंदी को ढा पाएगी भाजपा? ये पूरी एनालिटिकल रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का आगाज सही मायने में अब शुरू हुआ है। दरअसल इसकी एक खास वजह ये थी कि मैनपुरी की करहल सीट से राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा किया। नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दांव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए, ये कोई सरकार नहीं कर रही है। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी, रख लो 3 बातें, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे। इसी से संपन्न होगा। इससे आज हमारे बीच में आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं। इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण की मैनपुरी की करहल सीट अभी तक की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। अगर करहल सीट की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो करहल सपा का गढ़ माना जाता रहा है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जातिगत दांव ने यहाँ पर हर बार सियासी समीकरणों को पलट कर रख दिया। ये सीट यादव बाहुल्य है। यही वजह है कि यहाँ सपा की मजबूत किलेबंदी है। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव के पार्टी बनाने के बाद से करहल सीट की सियासी हिस्ट्री की बात करें तो करहल सीट की सियासी हिस्ट्री, सपा ने अब तक 6 चुनाव लड़े जिसमें 5 चुनाव जीते। एक बार कांग्रेस और भाजपा ने जीत का स्वाद चखा। वर्ष 2002 में सोबरन सिंह यादव ने भाजपा का खाता खोला। इसके बाद सोबरन सिंह यादव ने पाला बदल लिया और सपा में चले गए। सोबरन सिंह यादव 3 बार सपा से विधायक चुने गए। 2007, 2012 और 2017 में 3 बार विधायक चुने गए। यूपी विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 सपा के सोबरन सिंह ने 1,04,221 वोटों से जीत हासिल की। सोबरन सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रमा शाक्य को हराया। लेकिन अब राजनीतिक माहौल के साथ साथ प्रत्याशी भी बदल चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के वोटों के समीकरण की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 करहल विधानसभा सीट पर 3,71,261 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता की संख्या 2,01,394 है। महिला मतदाता की संख्या 1,69,851 है। 16 थर्ड जेंडर हैं। यादव 38%, अनुसूचित जाति में धोबी जाटव, कठेरिया 17%, शाक्य 13%, ब्राह्मण 7%, ठाकुर 9%, अल्पसंख्यक 6%, अन्य 10% हैं। पहले स्थान पर यादव, दूसरे स्थान पर शाक्य,
बघेल और तीसरे स्थान पर क्षत्रिय मतदाता है, जो इस चुनाव में खास भूमिका अदा करते हैं। वही इस बार चुनाव में भाजपा की उम्मीदें ध्रुवीकरण पर टिकी हैं। देखिए, वैसे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है और लगातार समाजवादी के ही विधायक होते चले जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि समाजवादी की जब जब सरकार बनती है तो अराजक तत्व लोग जो हैं गुंडागर्दी करते हैं और फैलाते हैं। और अगर विकास कार्य की बात करें तो कोई करहल विधानसभा या क्षेत्र में सोरेन सिंह यादव ने कोई विकास कार्य नहीं कराया, सिर्फ नाम के लिए विधायक हैं, बाकी आते जाते नहीं है। लेकिन अब क्या 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित ही अब क्या बीजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार से लोग बहुत खुश हैं, गुंडागर्दी नहीं है और पुलिस प्रशासन ठीक है। अखिलेश जी जीतेंगे करहल से, जो इतनी ऐतिहासिक जीत होगी कभी नहीं हुई। समीकरण ये रहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है, पहले से ही ये सपा गढ़ रहा। दूसरी बात, इस साल तो लोगों को बहुत भारी उत्साह इसलिए और है, जो लोग वोट नहीं देते अखिलेश को वो देंगे। वो इसलिए देंगे कि वो यादवों से कुछ ऐसी जातियां हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, वो यादवों से ज़्यादा इस मामले लोकतंत्र रक्षक हैं और लोकतंत्र की जो हत्या होने जा रही है उसमें वो लोग बहुत सहायक हैं। उनको राजनीतिक जानकारों की माने तो शाक्य और क्षत्रिय मतदाता को भाजपा अपना कोर वोटर मानती है। जातीय समीकरणों के लिहाज से ही भाजपा में एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि बघेल प्रत्याशी होने से 30,000 बघेल मतदाताओं पर भी भाजपा की पकड़ बढ़ गई है। भाजपा दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर करहल सीट का रण दिलचस्प है। यहाँ सपा और भाजपा दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बहरहाल किस दल का जातीय समीकरण सटीक बैठता है, इसका फैसला 10 मार्च को मतगणना के दिन होगा। चुनावी रण है। वहीं 3 प्रत्याशी करहल विधानसभा 110 से मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। साथ ही बसपा से कुलदीप नारायण हैं। कैमरामैन अंशु के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे